नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को भारत माँ की कसम है, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देखो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को हमको चुनना है, ठीक है। तो देखो बर्फ का जो संबंध किससे दे रखा है, शीतलता से दे रखा है। वहीं हमको बताना है कि पृथ्वी का संबंध है वो किसके साथ होगा, ठीक है। देखो बर्फ में कौन सा गुण होता है, बर्फ क्या करती है, शीतलता का गुण होता है। मतलब बर्फ हमको क्या देती है, ठंड देती है। तो बर्फ में कौन सा गुण होता है, शीतलता का गुण होता है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पृथ्वी में कौन सा गुण होगा। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी पर बाहर भी होता है, पृथ्वी पर जंगल भी होता है, पृथ्वी में क्या होता है, समुद्र भी होता है पृथ्वी पे, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में देखो गुण कौन सा होता है, पृथ्वी में गुण होता है वो गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बर्फ का जो संबंध शीतलता से होता है वही संबंध पृथ्वी का किसके साथ हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है, ठीक है, कि इनमें से अलग कौन सा है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आप काउंटिंग में इन अक्षरों को लिख लो। तो आपको जब काउंटिंग में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, वो याद करने का तरीका बताया था इजोटी नियम से। क्या बताया था, इजोटी नियम से। इजोटी में क्या करना है, आपको 5 का फाड़ा बोलना है। तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये अल्फाबेट में ये अक्षर देखो ये 5 पे हो जाएगा, ये 10 नंबर पे आ जाएगा, वो देखो 15 पे आ जाएगा, टी हमारा 20 पे आ जाएगा, वाई हमारा कितने पे आएगा, 25 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इजोटी नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा शब्द है वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला वाई दे रखा है ऑप्शन ए में। तो वाई देखो हमारा 25 नंबर पे आता है। उसके बाद देखो डब्ल्यू दे रखा है, तो टी यू वी डब्ल्यू अक्ष, ठीक है। तो डब्ल्यू कितने पे आ जाएगा, 23 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, यू दे रखा है यू। तो टी यू कितने पे हो जाएगा, हमारा 21 नंबर पे हो जाएगा। और एस दे रखा है, तो एस कितने पे होता है, 19 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें भी 2 कम हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो 2 कम हो रहा है और इसमें भी देखो 2 कम हो रहा है, मतलब 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। आगे वाले में देखो जेड एक्स वाई यू दे रखा है। तो जेड देखो कितने पे होता है हमारा, 26 नंबर पे होता है। एक्स देखो कितने पे होता है हमारा 24, अक्ष कितने पे हो जाएगा हमारा 24 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद देखो वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। अक्ष देखो कितने पे 24 पे होता है, वाई देखो कितने पे होता है 25 पे होता है। और यू देखो कितने पे हो जाएगा, टी यू कितने पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे देखो इसमें भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 का अंतर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है, ठीक है। आगे वाला भी देख लो। तो ये जी देखो कितने पे आता है हमारा, 7 नंबर पे आता है। ए बी सी डी ई एफ जी 7 पे आएगा। ई देखो 5 पे आएगा, तो 2 का अंतर हो जाएगा। सी देखो 3 पे आएगा, ए देखो 1 पे आएगा, तो यहाँ पे भी देखो 2 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। बी देखो यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। और जेड देखो कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो यहाँ पे भी देखो 2 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि देखो जेड के और बी के बीच में कितने हैं, 2 का अंतर ही हो जाएगा। उसके बाद देखो अक्ष देखो कितने पे आता है हमारा, अक्ष आएगा हमारा देखो वाई कितने पे आ रहा है, 25 पे आता है। तो एक्स कितने पे आएगा, 24 पे आ जाएगा। और वी देखो टी यू वी कितने पे आ जाएगा हमारा, 22 पे आ जाएगा, ठीक है। कितने पे तो यहाँ पे भी देखो 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो सब में देखो 2 का अंतर फॉलो हो रहा है। लेकिन ऑप्शन 2 में बी में देखना आपने, वाई से यू में आ रहा है, तो कितने का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है वो तीनों ऑप्शनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महिमा का छोटा भाई दिव्यांश सिक्का से आयु में बड़ा है। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है, आपको लिखना है कि कौन सा कहाँ है। देखो महिमा लिखिए, तो महिमा का देखो छोटा भाई मतलब क्या होगा, वो महिमा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसको क्या लिख लो, नीचे लिख लो। तो महिमा का छोटा भाई क्या हो जाएगा, दिव्यांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिव्यांश हो जाएगा। तो दिव्यांश है वो क्या बोल रहा है कि सिक्का से आयु में बड़ा है। दिव्यांश है वो सिक्का से आयु में बड़ा है। तो सब दिव्यांश से छोटी क्या हो जाएगी, सिक्का हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिक्का हो जाएगी। इसके बाद क्या बोल रहा है कि कंचन वो दीपा से छोटी है किंतु महिमा से बड़ी है। तो महिमा से बड़ी क्या है, वो कौन सी है, कंचन है। तो कंचन क्या लिख लो, ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो महिमा से बड़ी है। तो कंचन को यहाँ पे लिख लो। और जो कंचन है वो किससे छोटी है, वो दीपा से छोटी है। तो दीपा क्या हो जाएगी, कंचन से भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो सबसे बड़ी बड़ी कौन सी होगी, इसमें दीपा हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमको यही पूछा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, दीपा है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 100 से देखो ये सीरीज है, 100 से 52 में आ रही है, 52 से 28 में आ रही है, 28 में 16 में आ रही है, तो 16 से 10 में, और 10 के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो 100 से देखो 52 में आ रही है तो कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 48 का अंतर हो जाएगा। और 52 से देखो 28 में आ रही है तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, 24 का अंतर हो जाएगा। और 28 से देखो 16 में आ रही है तो कितने का अंतर हो गया, 12 का अंतर हो गया। यहाँ पे देखो कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सब में क्या कर रहा है, सब में 2-2 का भाग दे रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, 2-2 का भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 24 में देखो 2 का भाग दिया तो कितना, 12 निकल के आ गया। फिर 12 में जब 2 का भाग दिया तो कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, 6 में भी देखो 2 का भाग देना है तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सब में 2-2 का भाग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में भी देखो क्या करना है, 2 का भाग देना है। मतलब इसमें देखो 6 18 है, पहले देखो इसमें से पहले में देखो 48 18 पे 48 से आधा घटाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 से आधा घटारा तो 12 हो जाएगा, वो 12 से आधा घटारा है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 में से वो आधा घटा, मतलब 2 का भाग दे रहा है तो 6 का आधा, 6 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 का क्या करना है, आधा घटाना है। ठीक है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो सबका देखो आधा आधा घटा रहा है। पहले देखो 48 बच रहा है, फिर 48 का देखो आधा, अगली वाली में क्या कर रहा है, 48 का आधा कम कर रहा है। अगली वाली में देखो 28 का 24 बच रहा है, 24 का आधा कम कर रहा है तो 22 हो जाएगा। उससे आगे वाली में देखो क्या है, 16 से 10 में आ रहा है, मतलब 12 का आधा करना है, मतलब 6 कम करना है। उसके आगे वाले में देखो 6 का आधा करना है, मतलब 3 कम करना है। ठीक है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और ऑप्शन बी अपना इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को हमें वो चुनना है। तो हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो जो KML का जो संबंध NPO से दे रखा है वही हमको बताना है कि CED का संबंध वो किसके साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप लिख लो KML को लिख लो, इसका संबंध वो किसके साथ दे रखा है, NPO के साथ दे रखा है। ठीक है, अब देखो काउंटिंग में याद कर लो तो K देखो हमारा 11 नंबर पे होता है। ठीक है, कितने पे होता है, 11 नंबर, JKLM, M कितने पे हो जाएगा हमारा, 13 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और L कितने हो जाएगा, 12 नंबर पे हो जाएगा। ठीक, कितने पे हो जाएगा, 12 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वालों को भी काउंटिंग में लिख लो तो N देखो कितने पे हो जाएगा, MNO, N हो जाएगा हमारा 14 नंबर पे हो जाएगा। P हमारा देखो 15 नंबर पे हो जाएगा। O देखो कितने, सॉरी P देखो कितने पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। O देखो कितने पे हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 11 से 14 में जा रहा है तो पहले में क्या बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। 13 से देखो कितने में जा रहा है, 16 में जा रहा है तो यहाँ पे भी देखो प्लस का 3 बढ़ रहा है। और 12 से देखो 15 में जा रहा है तो यहाँ पे भी देखो कितना हो रहा है, प्लस का 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो CED शब्द दे रखा है उन सब में प्लस का 3 ऐड कर दो। जब C में जब 3 और जोड़ेंगे तो C कितने होता है, 3 नंबर पे होता है। 3 में 3 और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 नंबर पे क्या आता है, ऐप आता है। क्या आता है, ऐप आता है। तो पहला अक्षर तो क्या हो जाएगा, ऐप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो यहीं से हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो E 5 पे आता है, 5 में हम 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। उसके बाद देखो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। 4 में क्या जोड़ देंगे हम, 3 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऐप HG निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। देखो 20 का जो संबंध 30 से दे रखा है तो वही हमको बताना है कि 72 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, तो देखो 20 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 30 दे रखा है। तो हम नॉर्मली दे सकते हैं कि 20 आया कैसे, तो 20 तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 10 गुणा 2 20 हो जाएगा और 10 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 72 दे रखा है। तो 72 को क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 10 वाला जो कंसेप्ट है वो तो हमारा यूज कर नहीं सकते हम। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। हम 20 को देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं ना। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो 30 बचा है, 30 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करके उसमें वही संख्या क्या करनी है, ऐड कर देनी है। यहाँ पे देखो 72 आ रखा है, तो 72 देखो 72 के आसपास में कौन सा स्क्वायर हो रहा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करना है और वही 8 क्या कर देना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 में क्या करना है, 8 ऐड कर देना है। तो जब 64 में जब 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है कि संख्या को वही किसी संख्या का वर्ग कर रहा है और वही संख्या क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो आपको देखो अब ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, क्या करना है, ऑप्शन में से चुनना है। तो ऑप्शन में देखो 56, 64, 54 और 68 है, ये सभी क्या है, देखो 8 का स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, कम ही होगा। क्या होगा, 8 के स्क्वायर से तो क्या होगा, कम ही होगा। तो सबसे पहले हम देखो 7 का स्क्वायर करके देख लेते हैं और वही संख्या क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो गया, और 49 में जब 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 होगा। अब देखो 56 कौन से ऑप्शन में दिखा रहा है, ऑप्शन ए में दिखा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 6 का स्क्वायर करके देख लो, तो 6 का स्क्वायर करो और वही संख्या 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में 6 जोड़ेंगे तो देखो 42 आ रहा है, लेकिन 42 देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर करके वही संख्या ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा इनमें से। तो ये देखो 5 आपको काम दे रखे, इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा और सबसे बाद में कौन सा होगा, इनको हमको सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप कोई भी, जैसे अभी मैं फटा रहा हूं, तो आप जैसे फट रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, आप फटोगे, क्या करोगे, आप अध्ययन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप अध्ययन करोगे। अध्ययन करने के बाद क्या करोगे, आप आवेदन करोगे। क्या करोगे, आवेदन करोगे। आवेदन करोगे ना कोई भी एग्जाम के लिए, जैसे अभी एसएससी जीडी की एग्जाम आ रही है, तो सबसे पहले तो आप एसएससी जीडी की क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसका आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद आप क्या करोगे, उसकी एग्जाम दोगे। क्या दोगे, उसकी परीक्षा दोगे। और परीक्षा देने के बाद आप क्या लग जाओगे, जॉब लग जाओगे या नौकरी लग जाओगे। और नौकरी लगने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अध्ययन करना है, तो 1 नंबर पे दे रखा है अध्ययन। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो 5 नंबर हो जाएगा। एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करनी है, एग्जाम देनी है। उसके बाद एग्जाम दोगे तो आप नौकरी लग जाओगे, 2 नंबर हो जाएगा। और ये क्या, फिर क्या आ जाएगी, आपकी कमाई आ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 1 5 3 2 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 5 3 2 4। देखो कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है, जो ये खालिस्तान दे रखे हैं, यहाँ में कौन सी अल्फाबेट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले क्या कर लो, टोटल कितने हो रहे हैं, तो खालिस्तान दे रखे हैं, इन सही टोटल कितने अक्षर आएंगे वो काउंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 ही हो जाएगा, इसको 2 नंबर दे देंगे। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो या तो आप देखो इसमें 3 3 का पेड़ बना लो, या आप देखो इसमें 4 4 का पेड़ बना लो। अब देखो इसमें टोटल कितने शब्द आ रहे हैं, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे डी और एफ आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, सी ई डी और एफ, मतलब 4 आ रहा है, 4 वर्ड आ रहे हैं ना। तो हमको क्या करना है, 4 4 के पेड़ बनाने हैं। ठीक, क्या करना है, 4 4 के पेड़ बनाने हैं। तो एक तो पेड़ ये बन जाएगा, 1 2 3 और 4 यहाँ तक हो गया। एक पेड़ देखो यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो पहले पेड़ में देखो सी ई दे रखा है, और क्या दे रखा है, सी ई दे रखा है। दूसरे में देखो सी डी और एफ दे रखा है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो सी के बाद क्या दे रखा है, डी दे रखा है, तो यहाँ पे आप डी लिख लो। इसके बाद देखो चौथा क्या एफ है, तो यहाँ पे देखो ई के बाद क्या लिख लो, एफ लिख लो। तो हमने क्या लिखा, डी एफ लिखा। उसके बाद देखो सी डी, तो यहाँ पे देखो 3 नंबर पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ई लिखना है, तो ई लिख लिया। ठीक है, उसके बाद पहला क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हमको यहाँ पे सी लिख लेना है, तो ये सी लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे डी और एफ है, तो ई नहीं आया तो वो ई वापस लिख लो। ठीक है, तो क्या बनने बीच में जो खालिस्तान है वहां पे क्या आ जाएगा, डी एफ ई सी ई आ जाएगा, वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिरर में क्या करना है, जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, चित्र क्या होता है, उल्टा नहीं होता, ओनली सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो मिरर में जब हम देखेंगे तो जो हमारा फेस है वो तो देखो ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये लाइन है वो वैसे के ऐसे हो जाएगा।
ये देखो इधर देखो क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में दे रखा है, तो ये किधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, किधर आ जाएगा, राइट साइड। ये देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, राइट साइड में दे रखा है, तो ये भाई साहब किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये टांग इसकी किधर दे रखी है, राइट साइड में दे रखी है, तो ये भी किधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ठीक है, मिरर में। तो ये देखो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। अब देखो इस प्रकार की आकृति है वो कौन से ऑप्शन में बन रही है, तो ऑप्शन कौन से में बन रही है, ऑप्शन बी में। देखो जो ये देखो ऐसे के ऐसे, ये तो बनेगा नहीं अपना ऑप्शन। देखो इसमें भी नहीं बनेगा और इसमें भी, तीनों ऑप्शन देखो वैसे सीधे सीधे कैंसिल हो। बचा कौन सा है, ऑप्शन ए बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आपके पास जैसे कितने भी वर्ग क्यों ना हो, तो हम जैसे वर्ग काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब छोटा वर्ग बना लेते हैं हम। उसके अंदर देखो ये हम ऐसे करके 2 लाइन खींच देते हैं। कितने के 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें अगर टोटल वर्ग बताएं तो कैसे क्या करेंगे, उसको ये 1 नंबर का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बड़े वाला पूरा का पूरा हो जाएगा। तो टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, इसके अंदर 5 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 को कैसे किया, जो पहला है तो एक, इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे दो। पहला का वर्ग कर लो और दूसरे का वर्ग कर को, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इनको काउंटिंग देते, तो ये 1 2 हो जाएगा। तो एक को, इसको पहले का तो 1 है उसका स्क्वायर करना है, 2 है उसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो आप यहाँ पे भी काउंटिंग करके लिख लो। तो ये पहला बॉक्स हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखो आपको इसमें एक ही चीज ध्यान में देनी है कि जो यदि आप जो रो है और जो कॉलम है, रो और जो कॉलम है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब पंक्तियों की संख्या और जो रो है हमारी, जो कॉलम है, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी ये जो हमारा ट्रिक है वो काम यूज करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 खांचे बन रहे हैं, इधर भी देखो 1 2 3 और 4 खांचे बन रहे हैं। ये दोनों क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पे यहाँ से काउंटिंग करेंगे तब भी 4 तक जा रही है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी ये कितने तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो मतलब दोनों बराबर है। और वैसे भी देख लो रो कितनी है, 1 2 3 है, और कॉलम भी देखो कितने 1 2 और 3 है। ठीक है, तो रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए भाई साहब, बराबर होनी चाहिए। इस ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो 1 2 3 4 है, इनका स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 16 को 4 से ऐड कर दो, 20 हो जाएगा। 20 से 20 को देखो सीधा 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।